When Americans talk about their history, they do not talk about slavery or other bad things of their culture, like mass murder of natives. Then why Indian historians always cite सती, डाउरी, etc. तो इसके बारे में हमने अपनी ब्रेकिंग इंडिया में बहुत लिखा है. और ये जो अमेरिकन स्लेवरी है, अमेरिकन नेटिव अमेरिकन जो हैं, जिनको जेनोसाइड कर दिया था, जब कोलंबस वहाँ गया 1492 में, तो नेटिव अमेरिकन की टोटल पॉपुलेशन यूरोप की पॉपुलेशन की इक्वल थी. जितने यूरोपियन लोग थे उतने ही नेटिव अमेरिकन लोग थे. अब यूएसए में 1-2 मिलियन रह गए हैं नेटिव अमेरिकन, कनाडा में भी 2-4 मिलियन रह गए हैं, और यूरोप में तो 400-500 मिलियन, 400 or 500 मिलियंस, 400-500 मिलियन हो गए हैं. तो आप देखिए कितने उन लोगों को ख़त्म कर दिया गया. उनका धन दौलत ज़मीन ले ली, लेकिन वो नेटिव अमेरिकन्स को स्लेव नहीं बना सके, तो अफ्रीकन्स को लेकर स्लेव बनाया. अब ये भी आपको समझना चाहिए कि नेटिव अमेरिकन को क्यों नहीं स्लेव बना सके. आफ्टर ऑल नेटिव अमेरिकन तो वहीं थे, उनको तो दूसरे जगह से समुद्र जहाज़ में लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो तो वहीं थे, उनको पकड़ के स्लेव बना देते. इतनी दूर से अफ्रीकन्स को स्लेव लाओ, स्लेवरी के लिए लाओ, क्यों? वो क्यों बात? रीज़न है कि जो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको प्राइड बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, वो उसको स्लेव बनाने के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है. तो नेटिव अमेरिकन्स को भी उन्होंने स्लेवरी ट्राई की थी. नेटिव अमेरिकन भाग के जंगल में भाग जाते थे, तो ये जो वाइट लोग थे वो नहीं उसके पीछे भाग सकते थे. उनको डर लगता था कि ये जंगल में भाग गया है, क्योंकि उसकी ज़मीन उसकी थी, उसका अपना देश था. तो जो अफ्रीकन्स को लाते थे वो बहुत डर जाते थे, वो डरे होते थे, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ आ गए हैं. कुछ उनका नाम भी बदल दिया गया था, उनकी रिलीजन बदल दी गई थी, तो वो साइकोलॉजिकली इतने डरे हुए थे कि उनके ऊपर गुलामी कर सकते थे. तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि कॉलोनाइज करने के लिए, किसी को गुलाम बनाने के लिए ये मेंटल तरीका है, ये साइकोलॉजिकली उसको दबाना होता है. इसीलिए हमको अपना नैरेटिव नहीं लेने दिया, हमारा नैरेटिव को तोड़ दिया, छिपा दिया. जो हमारे कंट्री के सबसे पुराने जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं लिखे हुए हैं, वो कहीं लाइब्रेरीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ में पड़े हैं. कोई सबसे जो वैल्यूबल कई स्टैचूज़ हैं, कार्विंग्स हैं, वो कहीं लेकर लोग लगे. तो हमारी जो ट्रेजर है अपनी नेशन के बारे में, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है. और जब हमारी आज़ादी हुई तो हमारी सरकार ने इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी. उन्होंने कभी डिमांड भी नहीं किया कि सारे दुनिया वाले लोग, अब तो हम तो ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को डिमांड करनी चाहिए कि सारी दुनिया में जो भी पुरानी चीज़ें हमारी पड़ी हैं हमको वापस कर दें, क्योंकि वो हमारी हैं, हमारे बिना क्यों लेके गए वो लोग. ऐसी डिमांड होनी चाहिए, लेकिन इस डिमांड के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए. अब ग्रीस ने और इजिप्ट ने कुछ साल पहले ये डिमांड किया कि यूरोप में जहाँ भी इजिप्शियन चीज़ें पड़ी हैं, पहले की जो कॉन्करर्स लेके गए थे, वो सब वापस करनी चाहिए, और हमारे म्यूज़ियम्स में पड़ी होंगी, और हमारे स्टूडेंट्स लोग, हमारे यंग लोग वो देखेंगे. ग्रीस ने भी ऐसे लड़ाई करके, केस लगा के काफ़ी चीज़ें वापस ली. इनकी चीज़ों के लिए ही तो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इन चीज़ों के लिए तो है होनी चाहिए हमारी ये जो ICCR जो करण सिंह चलाते हैं. पर ये लोग रिबन कटिंग में लगे रहते हैं, यहाँ हाई फ्लायर यहाँ वहाँ जाते रहते हैं. कभी भंगड़ा करवा दिया इंडियन कल्चर, कभी कुछ क्या करवा दिया, नाच गाना करवा दिया. वो भी बातें ठीक हैं, पर जो ICCR का काम है वो रियल काम यही है. जो हम कर रहे हैं वो ICCR का काम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है, HRD मिनिस्ट्री का काम है. तो ये जो हम छोटे स्केल से काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़े स्केल से इन मिनिस्ट्रीज़ में ही होना चाहिए.